क्या बस? अगेन हम लोग जो है प्रोसेस मॉडल ही पढ़ेंगे, उसमें कुछ टाइप्स रह गई थी, एक अजाइल की, फिर अजाइल के आगे सब टाइप्स है, तो हम लोग उसी को कम्प्लीटली आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अजाइल प्रोसेस मॉडल हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे कुछ टॉपिक कवर्स जो आज हम करेंगे वो है, ठीक है। अजाइल मेथड है, अजाइल मेथड के अंदर जो है प्लान ड्रिवन अजाइल डेवलपमेंट में हम कंपैरिजन करेंगे। देन एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जो अजाइल मेथोडोलॉजी के एक पार्ट है, एंड देन अजाइल के अंदर ही हम लोग और भी इसकी टाइप्स है, स्क्रम वगैरह, वो भी आज के दिन हम लोग इंशाल्लाह कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक्स थे जो हम कवर करेंगे। आगे हम लोग मूव करते हैं रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बेटा, यानी कि हम लोग जो है अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं रैपिडली, एंड देन हम उसकी डिलीवरी करते हैं, मतलब छोटे छोटे चंक्स में हम लोग अपना काम करेंगे, एंड देन हम लोग उसकी डेवलपमेंट करेंगे। तो यहाँ पे रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यही बात की जा रही है कि हमारे जो उसके टास्क हैं, जो उसकी वो हैं स्पेसिफिकेशंस, डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन वगैरह, ये सब जो होती हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि स्टेक होल्डर्स की हेल्प की मदद से, या हम लोग स्टेक होल्डर को अपनी टीम का हिस्सा बना के मल्टीपल सीरीज ऑफ हम लोग अपनी वैल्यूएशन कर रहे होते हैं, अपनी वो कर रहे होते हैं, टेस्टिंग वगैरह हम लोग स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करके कर रहे होते हैं। तो इसी तरह हम लोग इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह का भी ख्याल रखते हैं कि ग्राफिकल टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं, आईडी वगैरह जो है हम लोग उस पर फोकस ज़्यादा करते हैं, ठीक है। जो एक यूज़र एंड पे उसकी डिज़ाइनिंग होती है उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। आगे अगर हम लोग मूव करते हैं अजाइल मेथोडोलॉजी हमारे पास ये मेथोडोलॉजी स्टूडेंट्स के, इसमें हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, कि हम लोग कुछ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स डेवलप कर लेते हैं, एंड देन हम लोग उन सेट ऑफ रूल्स की बेस पे अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग जो है अपनी जो हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे जो यूजर है, हम उसको भी अपने टीम का हिस्सा बना लेते हैं, ठीक है। बेटा आपको भी जाना था, मेरा बेटा रोना शुरू हो गया बीच में, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास अजाइल मेथोडोलॉजी है। एक मिनट आप लोग होल्ड करेंगे, इसको इसके दादों को देकर आती हूँ अपने बेटे को। स्टार्ट करें हम आगे। तो अजाइल मेथोडोलॉजी आप लोगों ने पढ़ ली मेरे आने तक स्टूडेंट्स? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, आ रही है। यस मिस। तो ये हमारे पास अजाइल मेथोडोलॉजी, अगर हम लोग इसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखें, इसकी ब्रीफ डेफिनेशन देखें, तो ये हमें क्या कहते हैं कि हम लोग इसमें कुछ यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ प्रिंसिपल सेट कर लेते हैं, उस प्रिंसिपल की बेस पे हम लोग अपना वर्क करते हैं, अपना कोई भी प्रोसेस मॉडल है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, हम उसको क्रिएट करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ है डिससेटिस्फेक्शन विद द ओवरहेड इन्वॉल्व इन सॉफ्टवेयर डिजाइन मेथड, यहाँ पे यानी कि इसके ऊपर थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन, इसके ऊपर डिससेटिस्फेक्शन साइन थी, ठीक है। ये किस पे फोकस करता है, ऑन द कोड रेदर देन डिजाइन, यानी कि कोड को ज्यादा देखता है एज कम्पेयर टू डिजाइन के। हम ये कैसे कोड को ज्यादा देखते हैं, इसके आगे कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ हमारे पास इसके आगे डिस्क्रिप्शन, हम लोग वो चीज देखेंगे। आर बेस्ड ऑन एन आइटरेटिव अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये आइटरेटिव बेस पे काम करता है, मतलब ये छोटे छोटे चंक्स में काम करता है और उसकी डेवलपमेंट कर रहा होता है। ये छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। और ये जो है ओवरहेड को कम करता है, इसमें लिमिटेशंस होती हैं डॉक्यूमेंटेशंस की, हम लोग इसमें डॉक्यूमेंटेशन जो होती है हमारे किसी भी प्रोजेक्ट प्रकार की, उसको हम लोग लिमिट कर देते हैं। हम लोग इसमें कस्टमर को इन्वॉल्व करके कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक साथ साथ काम कर रहे होते हैं, इसलिए हमारी कंप्लीटली जो आउटवर्क होता है, जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट होती है, वो हमारी पूरी वैसी ही होती है जैसी हमारे एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए हमारे पास इसमें काफ़ी ज़्यादा एरर्स या ये चीज़ें हमारे पास रिड्यूस हो जाती हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। हम आगे मूव करें। अजाइल मैनिफेस्टो क्या होता है स्टूडेंट्स? अजाइल मैनिफेस्टो हमारे पास कुछ रूल्स पर डिपेंड है, यहाँ पे कुछ 4 रूल्स हैं जिसकी बेस में हम लोग अपने अजाइल प्रोसेस के मॉडल्स को डेवलप करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका एक वो है, वी आर अनकवरिंग बेटर वे ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर बाय डूइंग इट एंड हेल्पिंग अदर्स डू इट, यानी कि हम लोग सॉफ्टवेयर हैं जो उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि उसको बनाते हैं या उसके ऊपर काम करते हैं और दूसरों को भी हेल्प कर रहे होते हैं, यानी कि इसमें हमारे टीम वर्क काम कर रहा होता है, ठीक है। थ्रू दिस वर्क वी हैव कम टू वैल्यू, यानी कि इसी के थ्रू हम लोग कुछ वैल्यूज आउट हो रही होती हैं, और इसमें हमारे पास ये 4 रूल्स डिफाइन किए गए हैं स्टूडेंट। इन 4 रूल्स के ऊपर हमारा जो है अजाइल वर्क करता है। पहला क्या है, इंडिविजुअल एंड
इंट्रैक्शंस और प्रोसेस एंड टूल्स, यानी कि हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं या हमारे ये कह लें कि टीम मेंबर्स कह लें, कस्टमर्स कह लें, उसके साथ हमारी एक थ्रू आउट प्रोसेस की में इंटरेक्शन हो रही होती है, कम्युनिकेशंस कर रहे होते हैं, हम लोग मीटिंग्स कर रहे होते हैं, ठीक है। देन हमें क्या कह रहे हैं सेकंड पॉइंट, वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, कि हम लोग जो कम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन है उसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन पे वर्कआउट करते हैं साथ के साथ, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट हमें कह रहा है, क्या हो गया बेटा, कस्टमर कोलैबोरेशन और कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन, यानी कि इसमें ये बात की जा रही है कि हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्क करते हैं, हम लोग जो भी कंपनी से, आपने भी ये चीज़ देखी होगी कि हम लोग अगर कोई न्यू प्रोजेक्ट या कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना, हम लोग उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कोशिश करते हैं बनाने की। तो अजाइल हमारे पास जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ही वर्क करते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्डिंग टू चेंज ओवर फॉलोइंग आप प्लान, तो हम लोग जो है जो भी चेंजिंग वगैरह हो रही होती है उसके ऊपर ऑब्वियसली बात है वो हम लोग हर किसी के ऊपर जितने भी सॉफ्टवेयर मॉडल्स होते हैं उसमें हम लोग चेंजिंग वगैरह कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो अजाइल मैनिफेस्टो है तो उसमें ये 4 रूल्स बताए गए हैं, इन 4 रूल्स की बेस में हम लोग अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। आगे मूव करें हम, ये हमारे पास वो प्रिंसिपल्स हैं स्टूडेंट्स जिसकी बेस पे हमारा जो अजाइल मेथड जो है वो वर्कआउट करते हैं, ठीक है। नंबर 1 है कि कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, कि हम लोग जो है इसमें अपने कस्टमर को इन्वॉल्व करते हैं, जिसके लिए हम लोग अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं वो बीच में हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं। देन इंक्रीमेंटल डिलीवरी, यानी कि हम लोगों ने जो भी छोटे छोटे काम किए होते हैं अपने चंक्स में हम लोग उसकी डिलीवरी साथ के साथ कर रहे होते हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट का पार्ट कंप्लीट हो गया, हम लोग अब आप इसकी टेस्टिंग कर लें, तो हमारे जो कस्टमर इन्वॉल्व होते हैं वो साथ के साथ ही काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पीपल नॉट प्रोसेस, इसमें ये बात की जा रही है कि जो पीपल हमारे पास काम नहीं कर पा रहे उसको हम लोग ये कह सकते हैं कि चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये क्या बात भी कही जा रही है तो कि हमारे पास जो पीपल्स हैं वो अपनी मर्जी से भी काम कर सकते हैं, ये डिपेंडेंट नहीं होते। आगे हम बढ़ते हैं, इम्ब्रेस चेंज, चेंजिंग हमारे पास वही चीज़ है कि हम लोग अपने सिस्टम को वक्त के साथ साथ चेंज करते हैं, उसकी डिज़ाइन को, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को, हम लोगों को जो भी रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर की हम उसके साथ साथ चेंज कर रहे होते हैं। मेंटेन सिंप्लिसिटी, ये इसका अगला प्रिंसिपल है जिसकी बेस में हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोगों को जो भी मेंटेनेंस है उसको सिंपल बनाया जाता है, हमारी डॉक्यूमेंटेशन की चेंजिंग है, हमारी डेवलपमेंट की चेंजिंग है, जो भी हमारे पास एक चेंजिंग की रिक्वायरमेंट है हम लोग उसको फोकस किया जाता है, उसको सिंपल किया जाए, ठीक है। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसकी बेस में हम लोगों का अजाइल मेथड वर्क करता है, कि जैसे हमने शुरू में डिफाइन किया था कि अजाइल मेथोडोलॉजी कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स की बेस पे काम कर रहा होता है। तो हम लोग ये प्रिंसिपल्स जो है पहले ही डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ये टास्क पर इस उसका है, ये टास्क डिवाइड कर दिए हमने, कुछ प्रिंसिपल डिफाइन कर दिए, सब कुछ हमने चीजें हमने डिफाइन करके देन वर्कआउट करते हैं। अजाइल मेथड एप्लीकेबिलिटी, ये कहाँ पे एप्लीकेबल है स्टूडेंट्स, ये कहाँ वो है, सबसे पहली बात ये है कि हमारा जो अजाइल मेथड है वो स्मॉल प्रोजेक्ट्स पे काम करता है, ये इसके लिए हम लोग लार्ज स्केल के ऊपर लार्ज प्रोजेक्ट्स डेवलप नहीं करते, तो स्मॉल स्मॉल चंक्स वाले काम करते हैं यहाँ पे हमारी स्मॉल प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड पॉइंट हमें कह रहा है कस्टम सिस्टम डेवलपमेंट विद एन ऑर्गेनाइजेशन, मीन के हमारे जो एक ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक का वो होगा प्रोजेक्ट, हम उसे डिफाइन करते हैं, हम उसे डेवलप करते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास कस्टमर ऐड होता है, कस्टमर हमारे पास उसी ऑर्गेनाइजेशन का ऐड होगा जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो और थर्ड पॉइंट हमें ये बात कह रहा है कि हम लोग चूंकि इस पे स्मॉल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, यहाँ पे बात की जा रही है स्मॉल जो हमारे पास होती है, इसमें हम लोग स्मॉल प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जब स्मॉल प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो हमारे पास टीम भी स्मॉल होती है, तो अगर उसी प्रोजेक्ट को स्मॉल प्रोजेक्ट को अगर हमें कन्वर्ट करना हो किसी लार्ज प्रोजेक्ट में तो हमारे लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम लोग जो है वो करते हैं, जाहिर सी बात है प्रोजेक्ट स्मॉल है, टीम स्मॉल है, तो लार्ज में कन्वर्ट करने के लिए हमारा वर्क भी बढ़ जाएगा, हमारी उसकी क्या कहते हैं कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, हमें टीम की भी ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये थोड़ा सा इसकी कन्वर्जन हमारे लिए डिफिकल्टी हो जाती है, ठीक है। हम आगे मूव करें, क्लियर है बच्चे यहाँ तक। प्रॉब्लम्स हमारे साथ क्या है स्टूडेंट्स, इसमें वही प्रॉब्लम जो हमारे लिए बेनिफिशियल है उसी का ऑपोजिट कर लिए थे, तो हमारे लिए ऑब्वियस सी बात है कि कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, अगर कोई प्रोजेक्ट के लिए हमारा कस्टमर इन्वॉल्व है, तो क्या बात है कि वो कस्टमर रेगुलर इन्वॉल्व नहीं हो पाता, तो हमें उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए बाकायदगी से मीटिंग्स करने के लिए कि अब आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, इसकी ये टेस्टिंग है, आप इसका ये हम लोगों ने प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया, आप इसकी टेस्टिंग वगैरह करें, तो उसकी वो इन्वॉल्वमेंट उतनी रैपिडली नहीं हो पाती।
तो एक सबसे बड़ा हमारे पास ये होता है। और देन हम लोग क्या बात करते हैं कि हमारे पास जो है, अगर हमें कस्टमर ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया कि आप इसके साथ ये चेंजिंग करें, इस तरह से चेंजिंग करें, तो वो हमारे लिए एक कुछ एक्स्ट्रा वर्क वो क्रिएट हो जाता है। जैसे पहले भी इसके पहले मैं डिसाइड कर वो आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ कि हमारे पास क्या है कि जैसे हम लोग काम जो इसके अंदर चेंजिंग है, हमारे पास बार बार कस्टमर आ रहा है कि हमें कह रहे हैं कि इसमें ये चेंजिंग करते हैं, क्योंकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो उसके वक्त के साथ साथ रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। जब वो एक पूरा प्रोजेक्ट देखते हैं, प्लान देखते हैं, कहते हैं कि हमने इतना काम करना है, जब उस काम को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो हमें उसके अंदर से सब टास्क भी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं कि ये काम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, ये काम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से करके ये कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी, बर्डन भी आ जाता है उसके ऊपर। थर्ड लास्ट पॉइंट कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में बी अ प्रॉब्लम एज विद अदर अप्रोचेस टू आइटरेटिव डेवलपमेंट। ऑब्वियस सी बात है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपने देखा होगा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम करना वैसे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो आपको वो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये थोड़ा सा जो है इसके ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है कि बाद में इस पर इसके कि आप आइटरेटिव नॉर्मल दूसरे अपने इम्प्लीमेंट करवा लें प्रोसेस मॉडल्स, तो उसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम करता है, तो यहाँ पे आके थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है। आगे मूव करें। अजाइल मेथड एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस आप लोग ऑलरेडी ये बात जानते हैं कि हमारे पास अगर किसी अजाइल में कोई भी प्रोसेस मॉडल है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी हो, उसके अंदर चेंजिंग करनी हो, तो उसे हम मेंटेनेंस कहते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस मीन कि हम लोगों ने अपना सिस्टम लिया, उसके अंदर कोई भी अगर एक कंप्लीट सिस्टम क्रिएट कर लिया तो उसके अंदर चेंजिंग करनी है, तो उसको हम मेंटेनेंस कहते हैं। तो यहाँ पे एक बात और भी की जा रही है कि हम लोग एग्जिस्टिंग मॉडल के ऊपर अगर चेंजिंग कर रहे हैं तो उसमें दो इश्यूज क्रिएट होते हैं। अगर हमारे पास एक एग्जिस्टिंग मॉडल है, ऑलरेडी हमने एक मॉडल क्रिएट कर लिया बाय यूजिंग अजाइल मेथड, तो हम उसके अंदर कुछ चेंजिंग कर रहे हैं, उसको रीबिल्ड कर रहे हैं अपने पुराने वाले मॉडल को यूज करते हुए, तो हम उसमें ये चीज देखते हैं कि अगर जो हमने सिस्टम क्रिएट किया है, तो क्या वो अगर उसकी हम लोग मेंटेनेंस कर रहे हैं तो क्या वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन को रिड्यूस कर रहे हैं। और सेकेंडली हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास जो मॉडल हमने क्रिएट किया, जो हमने दोबारा से उसकी मेंटेनिंग करके क्रिएट किया है, क्या वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम कर रहा है, उसके ऊपर अजाइल मेथड ठीक से इम्प्लीमेंट हुआ है। तो ये दो प्रॉब्लम जो है, ये दो की इश्यूज हैं जो हम लोगों के अराइज हो रहे होते हैं। और एक इसका ये भी प्रॉब्लम होता है कि अगर हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल कुछ टीम है एक हमारी, उसने एक डेवलपमेंट कर लिया अपने एक प्रोजेक्ट की, तो उस डेवलपमेंट के बाद हमें उसके अंदर मेंटेन उसे मजीद उसके अंदर कुछ चेंजिंग करनी है, उसको मेंटेन करना है, तो उसके लिए एक डिफिकल्टी ये भी होती है। तो खैर हर प्रोजेक्ट के साथ होती है, तो इसके साथ भी ये पॉइंट है कि हमारे पास क्या डिफिकल्टी आती है कि वही टीम जो है अगर हमारे पास ना मौजूद हो अपनी मेंटेन करने के लिए, तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी इसकी, या बात कर सकते हैं इसकी मेंटेनेबिलिटी से रिलेटेड। आगे हम मूव करें। आवाज नहीं आ रही, बच्चे सब मौजूद हो? यस मिस। ये हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस है प्लान ड्रिवन एंड अजाइल डेवलपमेंट किया। तो आप लोगों ने इसको ऑलरेडी पहले प्लान ड्रिवन पढ़ा हुआ है कि हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करने लगते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करने लगते हैं तो उसका हम लोग कम्प्लीटली उसका एक प्लान क्रिएट करते हैं कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाना है, उसकी पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशंस और उसकी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं, उसको कंप्लीट प्लान करते हैं, उसके इन डेप्थ जाते हैं कि हमारे पास ऐसा मॉडल आउटपुट ऐसा क्रिएट किया होगा। जबकि अजाइल में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सारी उसकी जो स्पेसिफिकेशन, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, जो भी उसके फेसेस हैं वो सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके और उसमें से हम लोग अपनी डेवलपमेंट कर लेते हैं अजाइल मेथड की। बस हम इसमें ये है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उसको बेस बना के अपनी इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं। ठीक है, आगे मूव करें। यहाँ पे हमारे पास पिक्टोरियल इसका डिफरेंस है कि प्लान ड्रिवन कैसे होता है और अजाइल कैसे होता है। प्लान ड्रिवन में आप लोग देख रहे हैं कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एंड देन लास्ट है हमारी डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन। अगर हमें रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में कोई चेंजिंग करनी है, कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, तो उसी में हम लोग चेंज करेंगे, अदरवाइज हम लोग आगे मूव कर देंगे। फिर अगर हम लोगों फिर मजीद आगे मूव करेंगे, अगर डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन में कुछ हमें इंप्रूवमेंट करनी है, कुछ मेंटेनेबिलिटी करनी है, कुछ हमें चेंजिंग करनी है, मॉडिफिकेशंस करनी है, तो हम उसी में रहेंगे। अदरवाइज अगर पूरे प्रोजेक्ट में हमें कोई चेंजिंग करनी है तो हम लोग दोबारा फर्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे। ऐसे ही है। अगर हम लोगों का अजाइल डेवलपमेंट आप देखें, ये छोटा सा एक यस है कि मिस। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग और ये सारे हमारी डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन हम कह रहे हैं कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो ये आपस में रोटेट हो रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया, अगर हमें कुछ चेंजिंग करनी है हम दोबारा फर्स्ट स्टेप पर आते हैं। क्लियर है? आगे मूव करें।
टेक्निकल Yes, ह्यूमन miss. ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज, ये हमें क्या कह रहे हैं कि मोस्ट प्रोजेक्ट इंक्लूड एलिमेंट्स ऑफ प्लान ड्रिवन एंड अजाइल प्रोसेस। मीन कि ये कह रहे हैं कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो दो टाइप के वो होते हैं, यहाँ प्लान ड्रिवन होते हैं, अजाइल होते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसके ऊपर क्या कह रहा है कि डिसाइडिंग ऑन द बैलेंस डिपेंड अपॉन, हम लोग अब डिसाइड करते हैं कि क्या चीज ज्यादा बेहतर है। इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव अ वेरी डिटेल स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइन। अगर हम किसी चीज के इन डेप्थ जा रहे हो तो हम कौन सा यूज करेंगे, ऑब्वियसली बात है प्लान ड्रिवन। तो वो क्या कह रहे हैं, हैव अ वेरी डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइन बिफोर मूविंग टू इम्प्लीमेंटेशन। तो इसके लिए हमें कौन सा चाहिए, प्लान ड्रिवन चाहिए, ठीक है। अगला हम मूव करते हैं कि इज एन इंक्रीमेंटल डिलीवरी स्ट्रेटेजी where you deliver the software to customer and get rapid feedback, यानी कि आप फौरन से फीडबैक चूज कर ले रहे हैं। तो रैपिड फीडबैक हमारे पास किससे मिलता है, अजाइल मेथोडोलॉजी में, जिसमें हमारे पास कस्टमर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो हमें उसमें से साथ के साथ ही फीडबैक मिल रहा होता है। हाउ लार्ज इज द सिस्टम दैट इज बीइंग डेवलप्ड, कितना बड़ा अजाइल मेथड आर मस्ट, यानी कि इसमें ये बात की जा रही है कि हमने ऑलरेडी डिफाइन किया कि अजाइल मेथड जो है वो स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होता है, कि स्मॉल पार्ट्स के लिए, स्मॉल या मीडियम साइज प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट हमने डेवलप करना है तो हमारे पास वो होगा। और अगर हमने लार्ज डेवलप करना है तो वो ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास प्लान ड्रिवन अप्रोच यूज होगी। तो ये बात तो सेटिस्फैक्टरी है कि हमने लार्ज करना है तो प्लान ड्रिवन, अदरवाइज हमारे पास कौन सा अजाइल है। क्लियर है, आगे मूव करें। यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम इज बीइंग डेवलप्ड, कि किस टाइप का सिस्टम हमारे पास डेवलप हो रहा है। प्लान ड्रिवन अप्रोच मे बी रिक्वायर्ड फॉर सिस्टम दैट रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनालिसिस बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। वही बात की जा रही है कि अगर हम लोग प्लान ड्रिवन की बात कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, उसके लिए अ लॉट ऑफ एनालिसिस चाहिए, हमें डिटेल चाहिए, इसकी ब्रीफ डिटेल, वो अ लॉट ऑफ डिटेल कह सकते हैं आप लोग इसके लिए, कि हमें फुल रिक्वायरमेंट है, हमारा कंप्लीट प्लान इसमें हुआ होगा, ठीक है। हम पहले से बिल्ड करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड सिस्टम लाइफ टाइम। तो कह रहे हैं कि क्या लाइफ टाइम होगी, लॉन्ग लाइफ टाइम सिस्टम में रिक्वायर मोर डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन टू कम्युनिकेट द ओरिजिनल, यानी कि जो भी हमारे पास सिस्टम होगा, अगर हम लोगों को जितना लॉन्ग लाइफ टाइम बनाने तो हमें उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन को उतना अच्छा करना पड़ेगा, हमें उसकी डेवलपमेंट इतनी अच्छी करनी पड़ेगी, हमें अपने जो टीम है उसके डेवलपर टीम उसके साथ हम लोगों को कम्युनिकेशंस वगैरह करनी पड़ेंगी। यानी कि जो हमारी बेसिक तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट, हमें अपना जितना अच्छा प्रोजेक्ट, जितने अच्छे प्रोजेक्ट को लंबा टाइम के लिए रखना है, लाइफ टाइम के लिए बनाना है, तो उसकी हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हम उसमें वो सिंपली हर प्रोजेक्ट के लिए डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। What technologies are available to support सिस्टम डेवलपमेंट, हमारे सिस्टम डेवलपमेंट के लिए कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है। अजाइल मेथड रेडी ऑन गुड टूल्स टू कीप ट्रैक ऑफ एन इवॉल्विंग डिजाइन, यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है कि अजाइल मेथोडोलॉजी जो है वो गुड टूल्स को देख रहा होता है, उसमें हम लोग जाहिर सी बात है कोड की बात करते हैं हमारी इसमें डिजाइनिंग के। तो ठीक है, हम लोग आगे मूव करें। आर देयर कल, ये कहती जल्दी टाइम भी फिनिश हो जाता है किसका। Are there cultural or organizational issues that may affect the system development? Traditional engineering organizations have a culture of plan-based development as this is the norm in engineering. ये बात की जा रही है कि क्या वाकई में जो कल्चर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या अफेक्ट करती है इस पे। ऑब्वियसली बात है कि हम लोग इसको ऐसी भी बात कर सकते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज जो हम लोग इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारे मतलब कि किसकी एग्जांपल लूँ यहाँ पे, मैं एक अगर लाइव एग्जांपल लेके समझाना चाहूँ तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के इश्यूज में हम लोग किसी एग्जांपल लिख सकते हैं बेटा आसानी से, अगर आप लोगों को समझाने की बात की जाए। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई ऐसा प्रोजेक्ट, Miss enrollment के सॉफ्टवेयर इस पे फिट नहीं हो रहा, फिट रिलेटेड कोई नहीं नहीं इश्यूज आ नहीं वो सकते फिट नहीं हो रहा। इसमें यही बात की जा रही है कि हम लोगों का अपना जो भी है अपना प्रोजेक्ट, अगर उसे हमें किसी अफेक्शन से बचाना हो या किसी इश्यू से बचाना हो तो ऑब्वियसली बात है हमें उसमें प्लान पहले से करना होगा। ये कि पहले हम लोग उसकी डिटेल प्लानिंग करेंगे, डिटेल उसके इन डेप्थ जाएंगे, एंड देन इन डेप्थ जाएंगे तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है कि तमाम जितने भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज हैं या हमारे पास कल्चर इश्यूज हैं उसकी अफेक्शन या उसके जो इश्यूज हैं वो उसके ऊपर अफेक्टिंग कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास पहले से वो कम्प्लीटली प्लान होगा कि ये हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है। क्लियर है। इसकी सही एग्जांपल सही मेरे ज़हन में इस वक्त नहीं आ रही, कोई भी रियल लाइफ एग्जांपल आए तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए।
तो ऐसे कि आप लोगों को ये बात बताई जाए कि प्लान हम लोग पहले से प्लान कर लेते हैं चीज़ को। हाउ गुड आर द डिजाइनर्स एंड प्रोग्रामर्स इन द डेवलपमेंट टीम? ऑब्वियस सी बात है, इसके अगर हम लोग एक सिंपल आंसर देखें तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जितने अच्छे डिजाइनर्स और प्रोग्रामर्स होंगे हमारे पास उतना ही अच्छा कोई प्रोजेक्ट डेवलप होगा। It is sometimes argued that the agile method required higher skill level than plan-based approaches in which programmers simply translate a detailed design into code. वही बात कह रहे हैं कि वाकई में कि अगर हम लोग प्लान बेस्ड करें तो उसमें हमारे पास क्या है कि पहले से हमारे पास हर चीज़ का प्लान बना हुआ है, तो प्रोग्रामर्स क्या करेंगे, बस उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। जबकि अजाइल मेथोडोलॉजी क्या है, हमारी ऑन द स्पॉट उसके अंदर चेंजिंग आ रही है, जो जो हमारे कस्टमर्स कह रहा है हम उसके मुताबिक हम रैपिड चेंज कर रहे हैं उसके अंदर। तो जब हमारी रैपिड चेंज हो तो हमारे लिए उस चीज़ को जो भी कस्टमर एक क्वेश्चन अराइज कर रहा है कि हमें इसमें ये रिक्वायरमेंट है, इसमें ये रिक्वायरमेंट है, हमें इससे उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हाई है, उसकी ज़्यादा ज़रूरत है अच्छे प्रोग्रामर की, अच्छे डिज़ाइनर की, कि वो उस बात को फ़ौरन से पिक करें एंड देन उसी को इम्प्लीमेंट कर लें। क्लियर है ये डिफरेंस? आगे मूव करें। इससे पहले वाला जो पॉइंट आपने बताया था मिस, कौन सा? जैसे पहला वाला जो पॉइंट था, आर देयर कल्चर ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज दैट मे अफेक्ट द सिस्टम डेवलपमेंट, इसका ताल्लुक मतलब टेक्निकल फॉल्ट है ये या कोई मैनेजमेंट की तरफ से कोई इशू आता है इसमें जो कि सिस्टम डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है? मैनेजमेंट का बेटा, हमारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी हमारी, वो तो डिपेंड कर रहा है ना आपका कि आपका टेक्निकल है चाहे प्रोग्रामिंग के साइड से है, इस तरह जो भी उसके अंदर इश्यूज है वो उसकी बात कर रहे हैं। सही सही। आगे मूव करें। इसमें बस वो यस कंपेरिजन मिस। किया जा रहा है। अगर हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को देखें प्रीवियस और इन सबको, तो वो बस यही बात कर रहा है कि हम लोग कौन सा ऑर्गेनाइज वो जो है मेथड है इन क्वेश्चंस के मुताबिक वो बेस्ट है। अगर हम लोग इसी वाले पॉइंट को भी देखें तो इसमें वो प्लान ड्रिवन को इसलिए कह रहे हैं कि प्लान ड्रिवन में हमारे पास क्या होता है कि ऑलरेडी पहले से हम लोग प्लान कर लेते हैं, हमारा ये प्रोजेक्ट है, इसका ये हमारे पास आउटपुट जनरेट होगा, ठीक है। और जो आउटपुट जनरेट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी बेस पे हमारा वो अफेक्ट कम करेगा एज कम्पेयर टू जिसके हम लोग अगर हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या जैसे हमारी वही वाकई में एग्जाम्पल फिट भी हो रही है अभी इस बात पे कि अगर हम लोगों ने ये जो है DHS सुपर यूनिवर्सिटी, इसने एक प्रोजेक्ट अपना इम्प्लीमेंट करवाया, जैसे अभी हम लोगों ने इन्वायरमेंट सिस्टम की है, तो वो क्या कह रहे हैं कि वो ऑन दी स्पॉट हमारा काम कर रहे हैं। जब हम लोगों ने वाकई में उसकी टेस्टिंग की थी तो हम साथ के साथ उसकी टेस्टिंग कर रहे थे। वो पहले से, जैसे अब LMS है, मेरे ख्याल से वो, अगर मैं बात करूँ तो मेरे इस DH सुपर यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने से पहले से मौजूद है, तो मुझे तो वो ऐसे लगा जैसे प्लान था पहले से। आप बहुत से लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम देखें वो ऑलरेडी प्लान होते हैं कि ये होगा और इसका ये आउटपुट होगा, ठीक है। तो कम अफेक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू आप जो साथ के साथ इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो उसकी लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने यही थी कि इन्वायरमेंट सिस्टम हमारे सामने बना था, तो उसमें हम लोग एज अ कस्टमर इन्वॉल्व थे। जब हम लोग इन्वॉल्व थे तो हम लोग उसके अंदर मॉडिफिकेशन बताई जा रही थी, करी जा रही थी, वो बार बार अफेक्ट कर रहा था। इनफैक्ट मैं बताऊँ तो लास्ट टाइम पे जब हम लोग आप लोगों को कंप्लीट इन्वायरमेंट रेडी थी तो उसके बाद भी हम लोग उसके अंदर चेंजिंग करवा रहे थे कि इन फ्यूचर जब हम लोग दोबारा से करेंगे इसकी टेस्टिंग, वो दोबारा से इन्वॉल्वमेंट करेंगे तो ये चीज़ें इसके अंदर चेंज होकर आनी चाहिए हमारे पास, तो वो एक अफेक्ट कर रहा था। क्लियर है यहाँ तक? इन तमाम क्वेश्चंस में हम लोगों ने दोनों जो मॉडल्स हमने डिफाइन यस किए मिस। हैं, प्लान ड्रिवन का और अजाइल का, उसका कंपैरिजन कर रहे हैं कि किस क्वेश्चन के ऊपर कौन सा हमारे पास वो प्रोजेक्ट है या प्रोसेस मॉडल है वो कौन सा बेहतर इम्प्लीमेंट हो रहा है। आगे मूव करें। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। यस एक्सट्रीम मिस। प्रोग्रामिंग स्टूडेंट्स हमारे पास एक अजाइल का ही वो है टाइप है। हम जब अजाइल की बात करते हैं तो अजाइल के अंदर दो टाइप्स आते हैं, एक एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की और एक स्क्रम की। तो इंशाल्लाह आज के दिन हम इन दोनों को भी कम्प्लीटली कवर कर लेंगे। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग हमारे पास क्या होती है कि ये हमारे पास उसी तरह से अजाइल मेथोडोलॉजी को यूज़ करते हुए स्मॉल प्रोजेक्ट्स तो हैं, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, टेस्टिंग पहले से कर लेते हैं। टेस्टिंग हम लोग पहले से टास्क क्रिएट कर लेते हैं कि ये हम लोग, अगर हम लोग ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो क्या ये काम करेगा, क्या ये काम करेगा, क्या ये काम करेगा, यानी कि कुछ क्वेश्चन हम इस तरह से बना लेते हैं, कुछ हम लोग इसकी टेस्टिंग पहले से डिफाइन करते हैं एंड देन हम जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो हम उसमें देखते हैं जो हमने पहले क्वेश्चन किया ये काम करेगा, उसका आउटपुट आ रहा है,
क्या ये काम करेगा, इसका आउटपुट आ रहा है इसने जो हमने क्वेश्चंस बनाए हैं, जो हमने टेस्टिंग केस बनाए हैं, तो क्या उसके रिगार्डिंग आउटपुट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो इसका ये है, इसकी एग्जैक्ट इन डेप्थ हम लोग जो बात करें स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग की है। आगे मूव करें। यस मिस। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग एंड अजाइल प्रिंसिपल, वही बात है कि ये हमारे पास ये भी वो है, स्मॉल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, इसमें भी कस्टमर इन्वॉल्व हुए होते हैं, ठीक है। देन हमारे पास थर्ड पॉइंट कह रहे हैं पीपल नॉट प्रोसीड थ्रू पेयर प्रोग्रामिंग कलेक्टिव ऑनरशिप एंड अ प्रोसेस दैट अवॉइड लॉन्ग वर्किंग आवर्स। वही बात है कि ये इसका एक छोटा सा इशू है कि हमारे पास जो कस्टमर है वो वाले हमारे पास इन्वॉल्व नहीं आते, हमारे पास जो है वो जो है लॉन्ग वर्क के लिए काम नहीं कर पाते। पेयर प्रोग्रामिंग करना डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि बार बार मीटिंग्स हो रही हैं, बार बार हम लोग इसमें जो है क्योंकि वो है ना कि रैपिड डेवलपमेंट है तो मीटिंग्स और वो हम लोग साथ साथ टॉक वगैरह कर रहे होते हैं तो वो सारी करना डिफिकल्ट हो जाता है। चेंज सपोर्टेड थ्रू रेगुलर सिस्टम रिलीजेस, यानी ऑब्वियसली बात है कि हमारा कस्टमर इन्वॉल्व होगा तो बार बार हमारे पास उसके अंदर चेंजेस आ रही होती है। मेंटेन सिम्प्लिसिटी थ्रू कांस्टेंट रिफैक्टरिंग ऑफ कोड, यानी कि हमारी वही बात है कि हम मेंटेनिंग भी इसके साथ साथ कर रहे होते हैं। आगे मूव करें। ये वाले सारे वही पॉइंट्स हैं हमारे जो ऑलरेडी हम लोग अजाइल के लिए पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग वो है, ठीक है। इसका साइकिल क्या है, पहले नंबर पे हम क्या करते हैं, सिलेक्ट यूजर स्टोरेज फॉर दिस रिलीज। ये एक्सपी क्या होता है? एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग एक्सपी, इसका शॉर्ट फॉर्म है एक्सट्रीम, एक्स से और पी से प्रोग्रामिंग, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में एक्सपी लिखते हैं। ये एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। क्लियर है। आगे मूव करें। ये हमारे पास लाइफ साइकिल है, ठीक है। यस मिस। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का क्या, हम लोग पहले अपने यूजर से तमाम की तमाम उसकी स्टोरीज ले लेते हैं, यानी कि ये एक तरह से इनफॉर्मल कह सकते हैं कि इसमें हम लोग अपने कस्टमर से इनफॉर्मल मीटिंग्स करते हैं कि हम लोगों ने बैठे बैठे डिसाइड कर लिया कि ये हमने प्रोजेक्ट बनाना है, वो आपसे बैठे बैठे अपनी बताएगा तो मैंने ये काम ऐसे करना था, ऐसे करना था, ये वो फलाना, जो भी उसने बातें आपको बताई, अपनी स्टोरीज बताई, उसमें से आपने उसका प्रोजेक्ट निकाल लिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, बस आपकी आवाज बीच में शुरू हुई। आवाज क्लियर नहीं आई इसमें। इस बीच में कट हो गई थी आपकी। 1 मिनट से भी कम का टाइम है कि हम इसको अभी डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के साइकिल को दोबारा से ज्वाइन करते हैं अभी, क्योंकि अभी मीटिंग क्लोज हो जाएगी। वैसे ये लाइफ साइकिल आप लोग देख लें एक नजर, ठीक है। ये हमारे पास लाइफ साइकिल है।